महकमे अक़लियती बहबूद की सरपरस्ती में और हमारे मुनकसिरुल मिजाज इंतहाई मिलनसार चेयरमैन आली जनाब मोहम्मद अफजल खुसरो पाशा जो मौजूद चेयरमैन है हज कमेटी के, उनकी रास्त निगरानी में ये तमाम इंतजामात किए गए हैं। मैं एक बात ज़रूर कहना चाहूँगा कि ये तालियां बजाने का तो मौका नहीं है, लेकिन आप सुभान अल्लाह और अल्हम्दुलिल्लाह ज़रूर बोलिएगा। हमारे डायनेमिक वज़ीर आला ने इस हज कैंप के लिए 4 करोड़ रुपए मंजूर किए हैं। सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। और आप जानते हैं कि इस हज कैंप में इतने छोटे छोटे टेंट लगा चुके हैं, छोटे छोटे कैबिन बनाए जा चुके हैं, छोटे स्टॉल्स लगाए जाएं जहां आज़मीन हज के लिए तमाम सहूलतें मुहैया करवा दी गई हैं। यहाँ तक कि उनका सामान भी यहीं से डायरेक्ट एयरपोर्ट को पहुंच रहा है। आखिरी औकात में उनका तिब्बी मायनों का भी इंतजाम यहाँ पर किया गया है। डिस्ट्रिक्ट के जो आज़मीन हज हैं उनके लिए खाने का इंतजाम है। बहरहाल तमाम सहूलियात फराहम की गई हैं और अल्हम्दुलिल्लाह ये आज 8वां काफिला इस हज कैंप से रवाना होने वाला है, जिसको हमारे हरदिल अजीज वजीर आला झंडी दिखाकर रवाना करेंगे। आज़मीन हज जिंदगी में एक मर्तबा फर्ज है और हाजी हजरात अल्लाह के मेहमान होते हैं। आपको अल्लाह की तरफ से बुलावा आया है और आप अल्लाह के घर जा रहे हैं और अल्लाह ताला का वादा है कि मेरे पास आने वाले जो हाजी हैं वो जो दुआ करेंगे मैं कबूल करूंगा। तो मैं आप तमाम से गुजारिश करता हूं कि हमारे मुल्क की सलामती, अमन व सुकून के लिए, हमारी रियासत तेलंगाना के अमन व सुकून के लिए और हमारे हैदराबाद के लिए, तमाम शहरियों के लिए सेहत व ईमान की आप ज़रूर दुआ कीजिए, अमन व सलामती की ज़रूर दुआ कीजिए और हमारे डायनेमिक वज़ीर आला रेवंत रेड्डी साहब की सेहत और उनके इरादों के लिए दुआ कीजिए कि अल्लाह उन्हें अपने इरादों में कामयाब करे। तो आइए हज़रात असल प्रोग्राम की तरफ चलते हैं। अब मैं इज्जत माब चेयरमैन आली जनाब अफजल बियाबानी साहब खुसरो पाशा से अदबन गुजारिश करूंगा कि वो हमारे हरदिल अजीज वजीर आला आली जनाब रेवंत रेड्डी साहब की खिदमत में गुलदस्ता पेश करें। हो गया? अच्छा जी, अब आप बोल दूँ आपका नाम। आइए अब मैं चेयरमैन साहब से अदबन गुजारिश करूंगा कि वो अपने खिताब से नवाजें। आली जनाब अफजल बियाबानी खुसरो पाशा साहब। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अस्सलातु वस्सलामु अला सय्यदिल अंबिया वल मुरसलीन। स्टेज पे तशरीफ फरमा ज़ी-वक़ार जनाब रेवंत रेड्डी साहब, वज़ीर आला हुकूमत तेलंगाना जनाब मोहतरम असदुद्दीन ओवैसी साहब, मेंबर पार्लियामेंट व सदर मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन, जनाब आली जनाब मोहम्मद अली शब्बीर साहब मुशीर आला हुकूमत तेलंगाना, जनाब अनिल कुमार यादव साहब MP हैदराबाद और जनाब जाफर हुसैन मेराज साहब और मौजूद रुकन असम्बली व मेंबर हज कमेटी, जनाब आमिर अली खान साहब MLC, जनाब फहीम कुरैशी साहब सदर नशीन टिमरिस, जनाब अजमतुल्लाह हुसैनी साहब सदर नशीन औकाफ और हमदान साहब और हमारे उबैदुल्लाह कोतवाल साहब और फहीम साहब फूड कॉरपोरेशन चेयरमैन, सबको आदाब। आज़मीन व आज़िमात, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाह आज मक्के शरीफ के लिए ये पहला काफिला रवाना हो रहा है। अब तक जितने भी फ्लाइट्स हमारे गए वो मदीने मुनव्वरा गए, लेकिन आज हमारा पहला सफ़र, हमारे आज़मीन का जो पहला सफ़र है वो मक्के की तरफ है। जहाँ तक तेलंगाना हज कमेटी का सवाल है, हमने गए साल जो दुश्वारियाँ हुई थी, वहाँ की धूप की शिद्दत और पैदल चलना, उसको देखकर 4 महीने कबल पहले ही हमने हज के लिए पहला कदम रख के हमारे आज़मीन को पैदल चलने की ट्रेनिंग दी ताकि वहाँ पर उनको
किसी किस्म की कोई तकलीफ ना हो। उसके बाद हमने उनको बेहतरीन उलमा इकराम को खिदमत हासिल किए और मनासिक के हज बताए गए ताकि उनके अंदर हज कबूल हो, उनके मनासिक में किसी किस्म की कोई तकलीफ ना हो। पिछले वक्त को देखकर हमने 6 महीने पहले हमारे हरदिल अजीज चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी साहब को एक नुमाइंदगी की थी कि आप सेंट्रल हज कमेटी ऑफ इंडिया और आप मिनिस्ट्री ऑफ माइनॉरिटीज अफेयर्स को लिखें कि हमारी रेवंत रेड्डी साहब की नुमाइंदगी पर डिस्ट्रिक्ट वाइज हाजी किया गया है, हाजियों को भेजा जा रहा है। 4 कबल सफर साथ में रहेगा, एक की मदद कर पाएंगे। और दूसरी बात काबिल जिक्र है कि पहले 300 आदमी पर एक खादिमुल हुज्जाज हुआ करता था, हमारे चीफ मिनिस्टर साहब की नुमाइंदगी पर 150 पर एक हज इंस्पेक्टर रखा गया। और ये जो हज इंस्पेक्टर थे यहाँ से तेलंगाना के करके जाते थे, वहाँ जाके इंडिया के हो जाते थे। सेंट्रल हज कमेटी कहीं भी अलाट कर देती थी, लेकिन ये मौसर नुमाइंदगी की वजह से ये जो है यहाँ से आपके साथ रहेंगे और पूरे सफर में हज में साथ रहेंगे, उसके बाद आपको लाकर यहाँ पर छोड़ेंगे। अल्हम्दुलिल्लाह ये काम हमने बखूबी अंजाम दिया है। साथ ही साथ मैं चीफ मिनिस्टर साहब से ख्वाहिश करूंगा, जब ये हज हाउस बना था 3-4 हजार लोग जाया करते थे, गए साल हमने 12,000 लोगों को भेजा, उससे कबल 6,000 सवा 6,000 थे। यहाँ की कैपेसिटी डबल हो गई है और एक तेलंगाना नहीं 17 स्टेट्स के हाजियों को गए साल तेलंगाना हज कमेटी ने खिदमत की है। 17 स्टेट के हाजी जो है यहाँ से गए हैं। इस साल भी मैं समझता हूँ कि करीब 11 से 12,000 हो जाएंगे। मैं चीफ मिनिस्टर साहब से ख्वाहिश करूंगा कि यहाँ पर जो तंगी हो रही है उसको आप लिहाज रखकर कुछ आज ऐलान फरमाएं। और साथ ही साथ ये बात कहना चाहता हूँ कि हमने हुज्जाज इकराम की जो खिदमत की है उसमें ना ही तेलंगाना, जितने भी स्टेट के लोग हमारे पास आ रहे हैं हम उनकी खिदमत कर रहे हैं। और एक खास बात ये कि इस साल हम यहाँ से हमारे असिस्टेंट एग्जीक्यूटिव ऑफिसर को आखिरी फ्लाइट में हम भेज रहे हैं और वहाँ रुबात में उनको ठहरने का इंतजाम भी कर रहे हैं। वहाँ पर हम कंट्रोल रूम का भी क़याम कर अमल में लाया जा रहा है। बहरहाल तेलंगाना स्टेट हज कमेटी सीएम साहब के शुक्रिया अदा करते हैं, क्योंकि अगली हुकूमत आदिमीन की खिदमत के लिए सिर्फ 2 करोड़ रुपए दिए थे। ये हुकूमत जो है अब जो मौजूदा कांग्रेस की जो सरकार है आदिमीन की खिदमत के लिए 4 करोड़ रुपए दिए हैं। और एक खास बात ये कि यहाँ पर आप हजरात को और भी 2-3 खिताब सुनना है, वक्त तंग है। यहाँ पर आपको उलमा इकराम आके छोड़ रहे हैं, सियासी कायदीन छोड़ रहे हैं, अपने अजीज व अकारीब छोड़ रहे हैं, लेकिन जब आप जिद्दा में उतरेंगे सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, माँ आयशा इसकी रिवायत करती हैं, जब कोई हाजी काबे शरीफ को पहुंचता है, जो हाजी ऊंट पर बैठकर आता है तो फरिश्ते उसको सलाम करते हैं, जो हाजी खच्चर पर बैठ के आता है तो फरिश्ते उसको हाथ मिलाते हैं, जो हाजी पैदल चल के आता है तो फरिश्ते उससे मुआनका यानी उसे गले लगाते हैं। याद रखिए तेलंगाना स्टेट कमेटी आपको यहाँ से छोड़ रही है, आप लोग अल्लाह के मेहमान बन रहे हैं। वहां जाने के बाद फरिश्ते आपको सलाम कर आपकी खुशामदीद कहेंगे, आप अल्लाह के हिफ्ज़ अमान में रहेंगे। अब अल्लाह के उस पाक घर को जा रहे हैं जहां पर आपको एक नेकी का सवाब 1 लाख नेकियों के बराबर है। एक कदम आप डालते हैं तो सरकार इरशाद फरमाते हैं, जो हज के लिए एक कदम डालता है तो अल्लाह ताला उसको मस्जिद हराम की एक नेकी के बराबर उसको सवाब देता है। तो मस्जिद हराम की जो एक नेकी, हम यहाँ जो लाख नेकियां करते हैं तो वहां की एक नेकी होती है। उस तरीके से आप हिसाब लगा ले, आज आप एक कदम उठाते हैं तो आपको करीब 7 करोड़ नेकियों का सवाब मिलता है।
बहरहाल मैं अपनी तकरीर को खत्म करता हूं। अभी मुझसे कबल आप लोगों को ये कहा गया कि आप लोग वहां पर दुआ करें, खास तौर पर हिंदुस्तान में अमन व सलामती के लिए दुआ करें, तेलंगाना की खुशहाली के लिए दुआ करें, हमारे चीफ मिनिस्टर के लिए दुआ करें और तेलंगाना स्टेट हज कमेटी के लिए दुआ करें। बेहद शुक्रिया। ये थे सैयद शाह गुलाम अफजल बियाबानी, खुसरो पाशा साहब, इज्जत माफ चेयरमैन हज कमेटी, जो हज कैंप के लिए किए जाने वाले इंतजामात के बारे में आपसे जिक्र कर रहे थे। इससे पहले कि मैं आगे बढ़ूं, हमारे सामने कांग्रेस के सीनियर तरीन लीडर हनुमंत राव साहब तशरीफ फरमा है, मैं उनका भी इस्तकबाल करता हूं। मौजूद ख़वातीन हज़रात, आज़िमीन हज, जैसा कि आपने कहा कि वहां की एक नेकी बहुत अहमियत की हामिल होती है। कहा गया है कि हरम पाक में एक नमाज अदा करने का 1 लाख नमाजों का सवाब है और मदीने शरीफ में एक नमाज अदा करने का सवाब 50,000 नमाजों का सवाब है। तो इन बातों का ख्याल रखिए। अल्लाह आपके हज मबरूर आपको अता करे, हम दुआ करते हैं। तो आइए हज़रात, हमारे दरमियान मुशीर आला हुकूमत तेलंगाना आली जनाब मोहम्मद अली शब्बीर साहब तशरीफ फरमा है। मैं उनसे अदबन गुजारिश करूंगा कि वो अपने ख्यालात से हमें नवाजें। आली जनाब मोहम्मद अली शब्बीर साहब। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। आज का ये मुक़द्दस जलसा आज़मीन हुज्जाज जो तेलंगाना से लगभग 12,000 आज़मीन हज जो खाने काबा मक्का को जा रहे हैं, उनको विदा करने के लिए हमारे बीच में हमारे वज़ीर आला, हमारे चीफ मिनिस्टर आली जनाब रेवंत रेड्डी साहब खुद आपसे मिलकर, आपके दुआएं लेकर, आपको झंडी बताकर विदा करने के लिए हमारे बीच में आए हुए हैं। उसके साथ साथ हमारे हैदराबाद के लोकसभा के MP बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब, उसके साथ ही हमारे हज कमेटी के चेयरमैन खुसरो पाशा जी, हमारे चेयरमैन फ़हीम कुरैशी जी, हज कमेटी के चेयरमैन अजमतुल्लाह साहब और माइनॉरिटी फाइनेंस कॉरपोरेशन के चेयरमैन उबैदुल्लाह, ताहिर बिन हमदान साहब, हमारे MLC आमिर अली खान साहब, हमारे राज्यसभा के MP अनिल कुमार यादव जी, हनुमंत राव जी और भी फ़हीम साहब और रियाज भाई और कुछ सामने बैठे हुए हमारे कांग्रेस के और आला कायदीन और साथ ही साथ मेरे आज़मीन भाई और बहनों, वाक़ई अल्लाह ताला आप लोग खुश नसीब हैं कि अल्लाह का आपको बुलावा आया और अल्लाह के मेहमान बनकर इस तेलंगाना से, हैदराबाद से आप जा रहे हैं। अल्लाह ताला आपके जिस नीयत से हज को जा रहे हैं, अल्लाह उसके हज को कबूल फरमाए और आप सेहत के साथ, फिर कबूलियत के साथ फिर हमारे रियासत में वापस आइए। मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि मेरा कुछ तजुर्बा है कि जब यहाँ से निकलकर जिद्दा उतरेंगे, जिद्दा से जैसे ही आप खाने काबा में दाखिल होंगे, खाने काबा में दाखिल होते ही पहली नज़र काबा पे जब पड़ती है, वही सबसे बड़ी मकबूलियत का टाइम है आपका। उसके टाइम पे जैसी नज़र पड़ेंगे, आप फौरी हर तलबिया बंद कर दीजिए और किताबों से पढ़ने का नहीं, डायरेक्ट अल्लाह का घर आपको दिख रहा है, घर के सामने आप जो दुआ मांगेंगे, अल्लाह कहता है बंदे मांग मुझसे, मेरे घर में आया हुआ है तो मांग मुझसे। तो आप गिड़गिड़ाइए, रोइए, जो भी आपकी ख्वाहिश है, जिस मकसद के जा रहे हैं, पहले आपके गुनाहों के माफी के साथ साथ आपके ख्वाहिशात जो हैं, आपके अगराज़ और मकासद हैं, उस पर दुआ करिए। इंशाअल्लाह अल्लाह हमसे वादा कर रहा है कि आपकी दुआ कबूल होगी। नंबर 1। नंबर 2 कि ज़्यादा से ज़्यादा हरम शरीफ में गुजारिए, पानी कम पीजिए, खाना कम खाइए, ताकि आप नमाजों में चुस्ती ना हो, फुर्ती के साथ आप नमाजों में हो जाएं। क्योंकि अगर पानी ज़्यादा पीकर या खाना ज़्यादा खाने से आपको तहारत का मसला वजू टूट जाता है, तो आपको जाना है किलोमीटर तक और बहुत बड़ी लाइन होती है, उसमें आपके फर्ज नमाजें मिस होने का डर होता है। और ये इरादा कर लीजिए कि हम कुछ ही दिन रह रहे हैं, उस दिन हम पूरे का पूरा वक्त हम मस्जिद हरम में गुजारें और वहाँ पर अपने दुआओं के साथ वहाँ पे गुजारें। मुझे उम्मीद है कि आप जिस मकसद के लिए जा रहे हैं, अल्लाह ताला उसे
कबूल फरमाएगा। अब रहा हमारी रियासत के बारे में कि आप जानते हैं कि हमारे हरदिल अजीज चीफ मिनिस्टर साहब या साबिका कांग्रेस की हुकूमत ने अब जिस जगह में बैठे हुए सीएम साहब, ये भी कांग्रेस ने इसको, हमने 8 करोड़ रुपए में इसको खरीदे थे, लैंड एक्विजिशन करके, जमीन लगभग 1 एकड़ है। उसके बाद हज हाउस की बिल्डिंग है, वो भी कांग्रेस के दौर में 94 में मैंने उसका फाउंडेशन डाला रजाक मंजिल का। फिर उसके बाद और एक बिल्डिंग है, वो भी वाईएस राजशेखर रेड्डी साहब और मैंने संग बना, लेकिन वो बिल्डिंग आज 13 साल से खाली है, उसकी तामीर नहीं हो सक रही है। मेरी आपसे अदमन गुजारिश है, अगर उसको कमर्शियल कॉम्प्लेक्स के साथ हम बनाकर उसमें कमर्शियल कॉम्प्लेक्स के साथ साथ देंगे तो लाखों रुपए हमको किराया आ सकता है। उस किराए के साथ हम गरीब बेवाओं से लेकर गुर्बत के साथ तालीम में उसके साथ हम आगे बढ़ा सकते हैं। मैं चाहता हूं कि ज्यादा नहीं, आप तो हर जगह करोड़ों दे रहे हैं। नया हज हाउस का प्रपोजल भी आपके पास है कि मामड़पल्ली में, मगर ये जो बिल्डिंग अधूरी पड़ी हुई है, हम टेंडर बुलाए लेकिन टेंडर में कोई आने के लिए तैयार नहीं। इसलिए तैयार नहीं है कि बिल्डिंग बनने के बाद बेच नहीं सकते। जो बिल्डर आता बोलता कि मेरा हिस्सा मैं बेच के जाता हूं 40-60, लेकिन नहीं बेच सकते, इसलिए कि ये जायदाद अल्लाह की है, तो इसलिए कोई बिल्डर आने को तैयार नहीं है। हमारी आपसे गुजारिश है कि आप एक 25 करोड़ रुपया आपके लिए छोटी रकम अगर दे देंगे तो ये बिल्डिंग कॉम्प्लेक्स 7 फ्लोर का हो जाएगा, तो उससे हमको करोड़ों रुपए किराया आएगा। उससे हम अक़लियतों की बहबूदी के लिए, मुसलमानों की बहबूदी के लिए हम बहुत कुछ कर सकते हैं। मैंने समझता हूं कि इंशाअल्लाह इसके लिए आप करेंगे। और भी एक चीज मैं बताते चलूं, आज जो रिजर्वेशन है, जो कांग्रेस के दौर में भी जब भी रिजर्वेशन 5 था, बाद में 4 हुआ, और वाईएस राजशेखर रेड्डी कांग्रेस की सरकार में हम सोनिया गांधी की मदद से जब लिए, आज 22 लाख बच्चे हमारे डॉक्टर, इंजीनियर, एमबीए, एमसीए है। उन्होंने बुनियाद राजशेखर रेड्डी रखी, उस बुनियाद के ऊपर घर तामीर करे हमारे चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी साहब। हिंदुस्तान के अंदर किसी की हिम्मत नहीं हुई कि क्या सेंसस, यानी मुल्क के अंदर जात पात के नाम पर सेंसस करके जिसकी आबादी उसका उतने हिस्सेदारी, जो राहुल गांधी बोले उसको आपने अमल करके बताया। आज आपको ये बताते चलूं, जो अदालतें हमेशा हमसे कहते रहे कि तुम्हारा डाटा कहाँ है, तुम्हारा रिजर्वेशन का डाटा कहाँ है, गुर्बत कहाँ है, पिछड़ापन कहाँ है, वेर इज यूर सोशली एजुकेशनल बैकवर्डनेस कहाँ है, हाउस होल्ड सर्वे कहाँ है, ये पूछते रहते थे। लेकिन आज हम अपना सीना बजा के बोल सकते कि रेवंत रेड्डी की वजह से सारे हिंदुस्तान के अंदर कोई रियासत में नहीं हुआ तो सिर्फ तेलंगाना में रियासत में ये सर्वे हुआ, जिसके अंदर ये मालूम हुई कि तेलंगाना की आबादी में 12.58% यानी 12.5% आबादी मुसलमानों की है। उसके बाद फिर मुसलमानों में पिछड़ापन, हम कुछ और समझ रहे थे, लेकिन ओरिजिनल हम शुक्रगुजार है चीफ मिनिस्टर साहब का, हमारे आंख खुल गए। जब हमारा पिछड़ापन निकाले गया तो 12.5% में हमारा पिछड़े हमारे भाई इकोनॉमिकली, एजुकेशनली, गुर्बत में जो है उनकी आबादी है 10.08, यानी 10% पे 8। तो इसके बाद ओसी जो फॉरवर्ड क्लास है, हमारे दौलतमंद तबका, सिर्फ 2.5%, 2.5% हम माशी तौर पे अच्छे लोग हैं, बाकी के पिछड़े हैं, गरीब हैं। उन लोगों की आबादी 8% है, ये कोई नहीं बता सका। अब ये फिगर आने के बाद, अब ना जब भी यहाँ हैदराबाद आते थे मोदी जी, ये कहते थे कि हमारी सरकार आएंगी तो मैं मुसलमानों का आरक्षण निकाल दूंगा। उसके बाद होम मिनिस्टर साहब अमित शाह आते थे, वो कहते थे ये आरक्षण निकाल कर हम दूसरों को बांट देंगे। अब अमित शाह और हमारे मोदी जी को कह रहा हूं कि अब यहाँ रेवंत रेड्डी चीफ मिनिस्टर है, अब यहाँ कोई रिजर्वेशन नहीं हटा सकता, और ये रिजर्वेशन इंशाअल्लाह ये कायम रहेगा। उसके लिए इन्होंने बुनियाद इतनी मजबूत करे कि अब कोई अदालत भी इंशाअल्लाह हमें मायूस नहीं करेगा। जो आज हमारा तालीम इक़रा, जो कुरान की सबसे पहले तालीम आई, पढ़ो इक़रा बिस्म का, तो उसी लिए आज हम लोग तालीम याफ्ता पूरे हिंदुस्तान के अंदर तेलंगाना तालीम की तरफ जो आगे जा रहा है, उसके लिए सीएम साहब रात दिन हमारे साथ लगे हुए। मैं ज्यादा आज़मीन की हज के बर्द सियासी तकरीर करे बगैर, क्योंकि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मस्जिद नबवी में
کوئی اچھا کام کرتا تھا، اسلام قبول بھی نہیں کرنے کے باوجود بھی مسجد کے دامن میں بٹھا کر اس کی تعریف کرتے تھے، دیکھو یہ اس قبیلے کا سردار نے یہ کام اچھا کیا ہے۔ اسی لیے آج ہم عازمین حج کا ہماری بھی ذمہ داری ہے کہ ہمارے لیے ہمارا چیف منسٹر ہمارے ریونت ریڈی صاحب آج جو ریزرویشن کے لیے جو انتھک کوشش کر کے جو فیلڈ پہ لے کے آ کے مضبوط کر آج عدالت کو ہو حکومتوں کو جو کام کیے ہیں، واقعی اس کے لیے ہم ان کی عمر درازی کے لیے ان کی حکومت کو اچھا چلنے کے لیے آپ دعا کریں گے انشاءاللہ۔ کیا دعا کریں گے حرم شریف میں انشاءاللہ؟ تو میں زیادہ وقت لیے بغیر میں سی ایم صاحب سے ادباً گزارش کرتا ہوں کہ وہ کمپلیکس سلام کر رہا ہے سب لوگوں کو، آنے جانے والوں کو، اس پہ نظر لگا کر 25 کروڑ کوئی بڑی رقم نہیں ہے، وہ ایک 25 کروڑ سے ہم ہاسپٹل یا کمرشل کمپلیکس سے کروڑوں روپے آ سکتے ہیں۔ اور وقف بورڈ کے چیئرمین صاحب کو بدائی دیتا ہوں کہ انہوں نے بہت ڈسپلن کے ساتھ بہت اچھا ہمارے لوگوں کو کرے ہیں۔ میں سی ایم صاحب کو بتانا چاہ رہا ہوں کہ آندھرا کے چیف منسٹر صاحب نے وہاں کے منسٹر NMD فاروق کو بھیجا ہے، آپ جاپان میں تھے، انہوں نے بھیجا کہ بھئی میرے 1200 حاجیوں کا کیسا؟ میں بولا بھئی یہ ریونت ریڈی جی کی سرکار ہے، آپ کے 1200 حاجی ہمارے حاجی کو ایک آنکھ سے دیکھ رہے، تمہارے حاجیوں کو بھی ایک آنکھ سے دیکھیں گے، ہم دونوں ہمارے پاس کوئی تفریقہ نہیں، سب کلمہ کو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ ہمارے سیم یہ کہہ چکے ہیں کہ آندھرا ہو، کرناٹک ہو، آندھرا تلنگانہ کو ہو، ہر حاجی کو جتنا بھی پیسہ خرچ ہو لیکن ان کا ہر لحاظ سے کیا جائے گا۔ تو میں نے چیف منسٹر صاحب سے فون میں بات کرائے، انہوں نے تو میں نے کہا کہ چندرا بابو نائیڈو جی بالکل آپ کے 1200 حاجیوں کا پورا تلنگانہ حکومت آپ کا خیال رکھیں گی۔ خدا حافظ، جے ہند۔ اس ملک کی آزادی میں پرسوں لڑائی میں آپ لوگوں نے جس طریقے سے مظاہرہ یکجہتی کا سی ایم ریونت ریڈی صاحب کے ریلی میں ہو ان کے ساتھ جو دیا اس کا پھر ایک دفعہ شکریہ ادا کرتا ہوں اور اللہ سے دعا کرتا ہوں کہ آپ لوگوں کو حج آسان فرما دیں اور حج کے ساتھ ساتھ آپ کو حج کا قبولیت ہو اور اپنے ملک کو صحیح سلامت واپس آئے۔ خدا حافظ۔ بہت شکریہ عالی جناب محمد علی شبیر صاحب، آپ نے ہمارے ڈائنامک وزیر اعلیٰ کی کارکردگی میں حکومت تلنگانہ جو کارنامے انجام دے رہی ہے اس پر تبصرہ کر رہے تھے۔ اب آئیے میں عالی جناب اسد الدین اویسی صاحب، عزت مآب رکن پارلیمنٹ حیدرآباد وہ صدر کل ہند مجلس سے اتحاد المسلمین سے ادباً گزارش کروں گا کہ وہ ہمیں اپنے زرین خیالات سے نوازیں۔ جناب اسد الدین اویسی صاحب۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ معزز حجاج اکرام، معزز وزیر اعلیٰ تلنگانہ محترم ریونت ریڈی صاحب، چیئرمین حج کمیٹی جناب خسرو پاشا صاحب، شہنشین بتشریف فرما سینئر کانگریسی قائد و سابقہ رکن اسمبلی و سابقہ وزیر و موجودہ حکومت کے ایڈوائزر جناب محمد علی شبیر صاحب، تلنگانہ کے اردو اکیڈمی کے چیئرمین، ٹمبرس کے چیئرمین، اقلیتی فائنانس کارپوریشن کے چیئرمین اور وقف بورڈ کے چیئرمین، ہمارے بھائی رکن راجیہ سبھا جناب انل کمار یادو صاحب، معزز اراکین اسمبلی و اراکین قانون ساز کونسل، سیاسی پارٹی کے تمام ذمہ دار حضرات، میں سب سے پہلے حجاج اکرام کو مبارکباد دیتا ہوں کہ آج آپ الحمدللہ اللہ کے فضل و کرم سے حج کے لیے آپ کی روانگی ہے۔ ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ سبحانہ و تعالی خیر خوبی سے آپ اس حج کو ادا کریں اور اللہ آپ سے حج مبرور آپ سے کروائے، اور آپ اور ہم جانتے ہیں کہ جو عالم ارواح میں لبیک بولتے ہیں انہی خوش قسمتوں کو اللہ سبحانہ و تعالی حج کے لیے بلاتا ہے، اور یقیناً آپ بڑے خوش قسمت ہیں کہ آج آپ حج کے لیے روانہ ہو رہے ہیں۔
اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے سورہ بقرہ میں فرمایا کہ حج اور عمرہ کرو، تو الحمدللہ آج آپ اس دولت سے سرفراز ہونے جا رہے ہیں۔ اور حدیث شریف میں آیا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو حاجی پورے تقوی اور پرہیزگاری کے ساتھ برے خیالات کو بازو رکھ کر اللہ کی نافرمانی نہیں کرتا ہے تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کے گناہ اس طرح معاف فرما دیتا ہے جیسا کہ ابھی وہ اپنی ماں کے پیٹ سے پیدا ہوا ہے۔ تو آپ اندازہ لگائیے کہ آپ اور ہم جب ایک اپنے بیٹے کو یا اپنی اولاد یا اپنے رشتہ داروں میں جب ایک بچہ پیدا ہوتا ہے اپنی ماں کی کوکھ سے، تو جو خوشی ہم کو محسوس ہوتی ہے اس معصوم بچے کو دیکھ کر یا بچی کو دیکھ کر، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر کوئی حج کو جا کر اللہ کی نافرمانی نہیں کرتا ہے اور نفسیاتی یہ تمام باتیں نہیں کرتا ہے تو اللہ اس کے گناہوں کو کس طرح معاف فرما دیتا ہے۔ تو ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ آپ کے تمام گناہوں کو اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما دے۔ اور مجھے یہاں پر صرف ایک بات یہ کہنا ہے جس کا ذکر حدیث شریف میں ابھی جناب صاحب خسرو پاشا نے کیا، حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ جب زندگی کے اپنے آخری وقت میں تھے تو انہوں نے اپنے تمام خاندان کے لوگوں کو بلایا اور کہا کہ میں تم کو ایک حدیث بیان کرتا ہوں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی، کہ جو شخص حج کے لیے روانہ ہوتا ہے مکہ سے تو اللہ اس کے ایک ایک قدم پر 750 نیکیاں اس کو عطا کرتا ہے، بلکہ حدیث میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ حرم کی نیکیوں کے برابر ان کو ثواب ملتا ہے، یعنی 750 کروڑ نیکیوں کا۔ تو اللہ آپ مبارک ہیں، ضیوف الرحمان ہیں، آپ اللہ کے مہمان ہیں۔ اور حدیث شریف میں کسی نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ سب سے بہترین عمل کیا ہے، تو رحمت اللہ عالمین نے فرمایا کہ اللہ کو اپنا خدا ماننا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کا آخری نبی ماننا اور اللہ رسول کی اطاعت کرنا۔ پھر پوچھا گیا دوسرا بہترین عمل کیا ہے، تو اللہ کی راہ میں جدوجہد کرنا آقا نے فرمایا۔ پھر پوچھا تیسرا بہترین عمل کیا ہے، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ حج کرنا۔ تو میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، آپ لوگ حج کو جا رہے ہیں اور ضروری یہ ہے کہ ہم اگر کسی کا دل دکھائے ہیں یا کسی پر ہمارا کوئی چیز باقی ہے تو ہم ان کو کم سے کم فون کر کے بات کر لیں۔ اور خاص طور سے آج کے معاشرے میں ہم دیکھتے ہیں کہ ہم اپنے ماں باپ سے بڑے دور ہوتے جا رہے ہیں، تو ماں باپ کو بھی راضی کرنا اگر وہ زندہ ہے تو بہت بڑی یہ ضروری چیز ہے، کیونکہ ایک اللہ کے ولی مالک بن دینار تھے، انہوں نے وہ حج کرنے گئے تو اللہ سے دعا کی کہ اللہ یہ جو حج میں نے کیا تو نے کتنے لوگوں کے حج کو قبول کیا؟ تو رات میں خواب میں دیکھتے ہیں آواز آتی ہے کہ اللہ نے ان تمام کا حج قبول کیا سوائے ایک شخص کے جس کا نام عبداللہ بن ہارون بلخی تھا۔ تو وہ مالک بن دینار نکل کر جہاں پر حاجی رکتے ہیں وہاں پر تلاش کرتے ہیں کہ یہ بلخ کے مقام سے عبداللہ بن ہارون کون ہے، تو لوگ بولتے وہ عبادت کرنے والا پہاڑ کے پاس ہے۔ اس کے پاس جا کر اس سے پوچھتے ہیں تو وہ آپ کو دیکھ کر پہچان دیتا ہے اور بولتا ہے کہ آپ مالک بن دینار ہیں۔ تو وہ تعجب کرتے ہیں کیسا پہچانے تم؟ تو کہتے ہیں کہ دیکھو میں 24 سال سے حج کر رہا ہوں اور جب وداعی طواف کرتا ہوں تو ایک اللہ کا ولی آ کر یہ کہتا ہے کہ تیرا حج قبول نہیں ہوا۔ مالک بن دینار پوچھتے کیوں نہیں ہوا؟ تو کہتے ہیں کہ میری زندگی میں ایک ایسا وقت بھی آیا، میں زندگی کی اپنی زندگی کو اس راہ پر اللہ کی نافرمانی میں گزارتا تھا، گناہ کرتا تھا۔ رمضان میں شراب کی حالت میں رہتا تھا اور ایک دن جب میں گھر کو آیا تو میری ماں سے میں نے رمضان میں کہا کہ میرے لیے کھانا بنا کے دو، تو ماں نے کہا کہ کمبخت تجھے اتنا بھی احساس نہیں ہے کہ رمضان ہے اور تو شراب کی حالت میں ہے؟ تو یہ نشے کی حالت میں اپنی ماں کو ڈھکیل دیتے ہیں
اور ہوش نہیں رہتا ماں ان کی آگ میں جل جاتی. صبح میں جب ان کو ہوش آتا تو دیکھتے کہ ان کی بیوی اپنا سامان رکھ کر اپنے ماں باپ کے پاس واپس جا رہی ہے. تو وہ پوچھتے ہیں کیا ہوا؟ تو کہتی ہے کہ میں تمہارے ساتھ نہیں رہ سکتی، تم نے اپنی ماں کا قتل کیا. ان کو بڑی تکلیف ہوتی ہے. مالک بن دینار کہتے ہیں کہ عبداللہ بن ہارون بلخی ایک کوڑالی لے کر اس ہاتھ سے جو اپنے ماں کو مارتے اپنا ہاتھ کاٹ لیتے ہیں. اس کے بعد کافی عبادت گزار ہو جاتے ہیں. یہ سن کر مالک بن دینار کہتے ہیں کہ میں بھی تجھے ایک تماچا ماروں گا، اور تماچا مار کر کہتے ہیں کہ تو نے بہت بڑا گناہ کیا جو اپنی ماں کا قتل کیا. رات میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار ہوتا ہے مالک بن دینار کو. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہتے ہیں کہ تم نے کیوں اس کو نا امید کر دیا؟ مالک بن دینار کہتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ تو اپنی ماں کا قتل کیا، اس کی کیسے اللہ اس کو معاف کرے گا؟ تو آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم خواب میں فرماتے ہیں کہ اس کی ماں اس کو اس سے نجات دلائے گی. اور واقعات میں آیا ہے کہ حشر کا میدان ہوگا، حساب کتاب ہوگا، یہ ماں اللہ کے سامنے کھڑے ہو کر بولے گی کہ اللہ میرے بیٹے نے مجھے قتل کیا ہے. تو اللہ فرمائے گا کہ اس نے یہ جرم کیا، گناہ کیا، اس کو جہنم میں ڈالو. جب فرشتے اس کو کھینچ کر لے جاتے تو یہ بیٹا اپنی ماں کی طرف نظریں اٹھا کر دیکھتے رہتا ہے اور پکار کر کہتا ہے کہ اماں میں تجھے جلایا، اب جہنم میں مجھے فرشتے جلا دیں گے، مجھے معاف کر دے. تو ماں کی ممتا جاگتی ہے اور اللہ کے سامنے آ کر کہتی ہے اللہ میرے بیٹے کو معاف کر دے. اللہ کی رحمت جوش میں آتی ہے اور اللہ اس کو معاف کر دیتا ہے. تو اگر آپ کے ماں باپ زندہ ہیں میرے بھائی، یہ بہت بڑی قیمتی دولت ہے. اپنی ماں باپ کی قدر کریے اور ان سے ملیے، ان کو راضی کریے، کیونکہ یہ دنیا فانی ہے، ختم ہونے والی ہے. اور آپ تو احرام کی حالت میں جا رہے ہیں اور آپ جانتے ہیں کہ احرام ایک قسم سے کفن ہوتا ہے. الحمدللہ اللہ آپ کو بلا رہا ہے، اللہ آپ کو حج کو قبول کرے. اور حج میں صبر کرنا پڑے گا آپ کو. بہت سے حاجی جاتے ہیں اور جا کر جیسا وہاں پہ پہنچتے فون شروع ہو جاتا، ہمارے کو یہ نہیں ملا، ہمارے کو وہ نہیں ملا. یہ آپ کا گھر نہیں ہے، یہ ہرگز آپ کو گھر کی سہولت نہیں مل سکتی. وہاں پہ آپ کو تھوڑا صبر کرنا پڑے گا، تھوڑی مشکلات کا بھی سامنا کرنا پڑے گا. ظاہر ہے حج کمیٹی اور سب لوگ کوشش کیے آپ کو جتنا ہو سکتا ہے اطمینان آپ کو ملے، وہاں پر راحت ملے. تو انشاءاللہ تعالی مجھے یقین ہے کہ یہ سب چیزیں ہوں گی. اور آپ خاص طور سے دعاؤں میں سب کے لیے دعا کریے. تلنگانہ ریاست کے لیے دعا فرمائیے کہ اللہ یہاں پر اس کو تلنگانہ کو ریاست کو ایک طاقتور ریاست بنائے، یہاں پر امن مضبوط ہو. یہاں پر جو خواب اور جو پروگرام لے کر یہاں کے وزیر اعلیٰ آگے بڑھ رہے ہیں، اللہ ان کے ان تمام خوابوں کو جو نیک ہیں اللہ اس کو پورا کر سکے. اور آپ اپنے وطن عزیز کے لیے دعا کریے کہ اللہ سبحانہ و تعالی ہمارے ملک میں امن کو مضبوط کرے. اللہ سبحانہ و تعالی سے دعا کریے. اور خاص طور سے عرفہ کے دن جب سناٹا ہوگا، آپ ظاہر ہے اپنے لیے، اپنے افراد خاندان کے لیے، اپنی آخرت کے لیے، اولاد کے لیے دعا کریں گے. آپ اپنے ملک کے لیے بھی دعا کریے کہ یہاں سے یہ جو نفرتوں کی دیواریں بڑھ رہی ہیں اللہ اس کا خاتمہ کر دے. جو لوگ ہماری شناخت کو ختم کرنا چاہ رہے اللہ ان کو کمزور کر دے. اور جو طاقتیں اس ملک میں دہشت گردی کے ذریعے معصوم لوگوں کو قتل کر رہے ہیں اللہ ان دہشت گردوں کا خاتمہ کر دے. اور یاد رکھیے یہ ہمارا وطن ہے جس کی بارے میں حدیث شریف میں آیا ہے کہ امام حاکم نے اپنی کتاب میں لکھا، حضرت علی سے روایت ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے ہند سے ٹھنڈی ہوا آتی ہے، کہ مجھے ہند سے ٹھنڈی ہوا آتی ہے. تو اسی لیے کسی شاعر مشرق نے کہا تھا کہ میر عرب کو جہاں سے ٹھنڈی ہوا آئی وہی میرا وطن ہے، وہی میرا وطن ہے. تو اس وطن کی سالمیت کے لیے، اس وطن کی کو طاقتور بنانے کے لیے، دہشت گردی کے خاتمے کے لیے اور انصاف کو مضبوط کرنے کے لیے آپ دعا فرمائیے. نہیں معلوم آپ کی کس کی دعا میں تو تاثیر ہوگی جو اللہ ان دعاؤں کو سن لے. میں شبیر صاحب کو آخر میں کہنا چاہوں گا، یہ 25 کروڑ پہ کہیں کو رک گئے بھائی. آپ کی حکومت ہے، آپ بولنا تھا ایک 500 کروڑ روپیہ دو.
आप गाड़ी में बैठ के आए शायद सीएम के साथ। 25 नए आप देखिए, ये हमारे वक्फ बोर्ड चेयरमैन है, माइनॉरिटी फाइनेंस कॉरपोरेशन है, उर्दू एकेडमी है, इन सबको आप बोलना था इन सबको एक 25-25 करोड़ रुपए दे तो कुछ करते हैं लोग। आप एक 200 करोड़ पूछो शब्बीर साहब, आप एडवाइजर है, आप ताकतवर आदमी है, आप सीनियर आदमी है, तो मैं सीएम साहब से रिक्वेस्ट कर रहा हूँ 25 करोड़ मत दो साहब। आप दिए तो एक कम से कम 500 करोड़ इन लोगों को दिए तो दवा के टन टनाटन काम शुरू हो जाता पूरा। हम सीएम साहब का भी शुक्रिया अदा कर रहे कि पहला चीफ मिनिस्टर है पूरे हिंदुस्तान का जो पहलगाम में हुआ, फौरन आप प्रोटेस्ट किए, वहां पर कैंडल लाइट मार्च निकाले और फिर उसके बाद गवर्नमेंट सर्वेंट के साथ भी आपने और हम तमाम ने जो हमने जवाबी कार्रवाई की थी हमारे पड़ोसी मुल्क के ऊपर, वो सुधरने वाले नहीं है, याद रखो आप। अब आप दुआ करो, हज को जा रहे, अल्लाह उनकी दुम को सीधा करे, वरना फिर वक्त आएगा उनको और सीधा करना पड़ेगा। वाखिर दावर अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। बेहद शुक्रिया आली जनाब असदुद्दीन अवीसी साहब, आपने बहुत ही अहम नसीहतें आज़मीन हज को की और हमारी रियासत के लिए दुआ फरमाइए। अल्लाह आपकी दुआ को कबूल करे और मैं तमाम आज़मीन हज से उम्मीद करता हूँ कि असदुद्दीन अवीसी साहब ने जो अहम बातें आपको बताई हैं उस पर ज़रूर अमल कीजिए। हजरात, ये एक हसीन इत्तेफाक है कि आज जो हाजी हजरात रवाना होने वाले हैं उनमें ज़्यादातर तादाद हाजियों की महबूब नगर से ताल्लुक़ रखती है। हमारे एग्जीक्यूटिव ऑफिसर जो हैं सैयद सज्जाद अली साहब, वो भी महबूब नगर से ताल्लुक़ रखते हैं। और सबसे बढ़कर ये कि हमारे हरदिल अजीज़ वज़ीर आला आली जनाब ए रेवंत रेड्डी साहब भी महबूब नगर से ही ताल्लुक़ रखते हैं। तो ये खुशकिस्मती है हाजियों की कि हमारे वज़ीर आला आप तमाम को आज झंडी दिखाकर हज के लिए रवाना करेंगे। तो आइए दिल थाम के बैठिए कि अब मेरी बारी आई। मैं आली जनाब ए रेवंत रेड्डी साहब के जो कारनामे हैं, जो काम कर रहे हैं, वो कुछ अशार में, 3 अशार में कहना चाहूंगा जो आपकी शख्सियत की अक्कासी करते हैं। ये अशार: ना ही शीशा हूं न तीशा हूं न पत्थर हूं मैं, ना ही शीशा हूं न तीशा हूं न पत्थर हूं मैं, एक इंसान हूं एहसास का पैकर हूं मैं। रहूं खामोश लगूं शहर खामोशा की तरह, चीख उठूं तो लगे शोरिशे महशर हूं मैं। मुझको जांचो मुझे परखो मुझे समझो तो सही, इतनी गहराई है मुझ में कि समंदर हूं मैं। अली जनाब ए रेवंत रेड्डी साहब से मैं अदबन गुजारिश करूंगा कि वो अपने खिताब से हमें नवाजें। अली जनाब ए रेवंत रेड्डी साहब, इज्जत बाब वज़ीर आला हुकूमत तेलंगाना। आज हज कमेटी के तरफ से हज कमेटी चेयरमैन कुसूर पाशा जी, हज को जाने वाले साथियों के लिए जलसा रख के इस मौके पे मेरे साथ साथ मोहम्मद अली शबीर जी, बारिस्टर हैदराबाद मेंबर ऑफ पार्लियामेंट असदुद्दीन ओवैसी जी, फ़हीम कुरैशी जी, उबैदुल्ला कोतवाल जी, हसबतुल्ला जी और सियासी के नेता लोग जो मंच पे बैठे बड़े बड़े लोग और हज को जाने वाले साथियों को और मित्रों को, सबको मैं आज शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। तेलंगाना राज्य के सरकार के तरफ से इस मुल्क को बचाने के लिए, दुआ मांगने के लिए आप सब लोग आज अल्लाह घर पे जा रहे हैं। तेलंगाना सरकार में जितने लोग दरखास्त किए, मेरे ख्याल से 6000 लोग दरखास्त किए, हर दरखास्त को तेलंगाना सरकार ने मंजूर किए, क्योंकि हज से अल्लाह के हुक्म जारी होने के बाद तेलंगाना सरकार रोकने वाले नहीं है। क्योंकि हर मुसलमान को जिंदगी में एक बार तो भी हज देखने का ख्वाहिश
हज को देखकर दुआ मांगने के लिए कोशिश करते हैं। 50 लाख तेलंगाना में, इस मुल्क में जो मुसलमान लोग हैं, हर आदमी चाहता है कि कम से कम एक बार हज को जाने के लिए, मक्का दर्शन करने के, दुआ मांगने के लिए कोशिश करते हैं। इस बार 6000 लोगों को अल्लाह हुक्म जारी किए हज आने के लिए। तो इसीलिए आज तेलंगाना राज्य सरकार ने तेलंगाना के जितने भी लोग जा रहे, उसके साथ साथ 17 राज्यों के लोग यहीं से हाजियों को जाने के लिए हम पूरा इंतज़ाम किए। और यहाँ से जितने भी जा रहे, हमारे तरफ से, तेलंगाना के सरकार के तरफ से जो जो मंजूर करना है, तेलंगाना सरकार के लिए कोई तकलीफ नहीं है, क्योंकि ये हक है आप लोगों का। आपके हक कोई किसी से मांग के लेने का ज़रूरी नहीं है। आप लोग जो याद किए तो तेलंगाना सरकार ने वो काम करने के लिए तैयार है। और दूसरी बात रहा, ये सरकार बने आपके मदद से, तो जब आपके मदद से तेलंगाना सरकार, तेलंगाना हुकूमत जब चल रहा है, तो आप लोगों को जो भी मंजूर करना है हमारे जिम्मेदारी है। जिम्मेदारी निभाने में हम कभी भी पीछे हटे नहीं। और खासकर इस मौके पे बहुत खुशी की बात है, मेरे गांव के लोग ज़्यादा से ज़्यादा जा रहे हैं। हमारे महबूब नगर से मेरे गांव के लोग अभी यहाँ से जो जा रहे, ज़रूर हमारे खुशी की बात है। महबूब नगर से जब मेरे को उनके भाई को तेलंगाना के मुख्यमंत्री बनाए, तो तब महबूब नगर के लिए तो खासकर कुछ ना कुछ करने की जिम्मेदारी मेरा है। इसीलिए आज जो महबूब नगर से जो खासकर हज को जा रहे, सबको मैं धन्यवाद करना चाहता हूँ। इधर से जो जा रहे उन लोगों को जो भी ज़रूरत है तेलंगाना सरकार दे, मदद करे। और शबीर अली साहब ने सामने वाले बंगला के लिए 25 करोड़ मांगे। हमारे असद साहब ने क्या 25 करोड़ मांग रहे, भाई 500 करोड़ मांगो बोल रहे। तो मैं पहले ही बोले, असद साहब के साथ साथ ओल्ड सिटी में जब गए, ये ओल्ड सिटी नहीं है, ये ओरिजिनल सिटी है। ओरिजिनल सिटी को अच्छा खूबसूरत बनाने के लिए हम सब सारे पैसे देंगे। अब तक असदुद्दीन ओवैसी साहब ने जो बात बोले, कम से कम मैं हिसाब किताब तो नहीं किया, मगर कम से कम 2000 करोड़ रुपए मैं वहां पर उनके पार्लियामेंट क्षेत्र में जो काम करने के लिए, मेट्रो रेल बनाने के लिए, सड़क बनाने के लिए, मिरालम चेरू में जो फ्लाईओवर ब्रिज बनाने के लिए, बाकी के कामों के लिए मैं पैसे देते गए। तो और आने वाले दिनों में जो कांग्रेस सरकार ने जो इंदिरा घर दे रहे, जितना मुसलमान है उतना परसेंटेज आप लोगों को देने के लिए मैं सरकार में अधिकारियों को, क्योंकि बहुत सारे गरीब लोग हैं मुसलमानों में, नाम के लिए ये सरकार के तरफ से, सरकार के निजाम के वारिस ऐसा समझते हैं, मगर गरीबी देखे तो सबका गरीब है। इसीलिए जो सरकार के वेलफेयर स्कीम है, हर वेलफेयर स्कीम में वो फीस रियम्बर्समेंट हो, नहीं तो इंदिरा घर देने के, और सरकार नौकरियों में भी अभी जो रिक्रूटमेंट हुआ, मैं पूरा डेटा है, हर जगह में मुसलमानों को जो हिस्सा मिलना है बराबर हिस्सा देने के लिए तेलंगाना राज्य सरकार ने तैयार है। और दूसरी बात रहा, हम लोग, आप लोग जो आज तक ये हजों के लिए रूबत कहीं पर नहीं है, खाली निजाम सरकार ने मक्का में बनाया, आज तक अभी तो कभी यहाँ पर कोई भी नहीं बनाया। इसीलिए इस मौके पे मैं एक बात देना चाहता हूँ, मामिड़पल्ली में हाजियों के लिए रूबत बनाने के लिए सरकार तय कर दी है। एयरपोर्ट के बगल में 5 किलोमीटर के बगल में आप लोगों को जाने के लिए, आप रहने के लिए हम रूबत बनाएंगे। अगले साल वहीं से आप लोगों को जाने के लिए हम जो इंतजाम करना है वहीं से करेंगे। इस मौके पे मैं एक बात साफ कहना चाहता हूँ, एक वादा कहना चाहता हूँ आप लोगों से, रूबत बनाएंगे। तेलंगाना सरकार ने मामिड़पल्ली में 20-25 करोड़ जितना भी होगा रूबत, अच्छा शानदार रूबत जय हम बना देंगे। और ये बिल्डिंग के लिए मैं हमारे ऑफिसरों को भी यहीं से मैं आदेश देता हूँ, पूरा एस्टिमेट कर दो, ये बिल्डिंग पूरी करने के लिए कितने पैसों का जरूरी है, ये क्या करना है आगे, बिल्डिंग भी पूरे करने के बाद वो बिल्डिंग भी कैसे हम लोग इस्तेमाल करना, अगर प्राइवेट में देना है और माइनॉरिटी वेलफेयर के लिए हम लोग ये बिल्डिंग को इस्तेमाल करना है, तो मैं ऑफिसरों को मैं आदेश देता हूँ यहाँ से आप लोग पूरा बिल्डिंग का एस्टिमेट बना दो। वो बिल्डिंग पूरे करने के बाद भी हम कैसे इस्तेमाल करना उसका भी एक अंदाजा करो। पैसे देने के लिए हम पीछे नहीं हटेंगे। और आगे भी जो माइनॉरिटी कॉरपोरेशन से
जितने भी हम लोग आज राजू युवा विकास जो गरीब लोगों के लिए जो एजुकेटेड अनएम्प्लॉयड यूथ सबसे ज्यादा माइनॉरिटियों में है, तो 6,000 करोड़ रुपए हम लोग 5 लाख नौजवानों को हम लोग सेल्फ हेल्प ग्रुप सेल्फ एम्प्लॉयमेंट के लिए हम पैसे दे रहे हैं। तो इसीलिए मेरा एक ही गुजारिश है, जो मुसलमान नौजवान जो बेरोजगार है आप दरखास्त रखो, तब 500 नहीं है 1000 करोड़ भी आपको मिल सकता है, क्योंकि ये रोटी देने से रोटी कमाने के लिए आपको सिखाना चाहता है हमारे सरकार ने। तो इसीलिए आप लोग जो राजू युवा विकासम जो हम लोग जब दरखास्त पूछे उसमें दरखास्त रखो, उसमें जो अनएम्प्लॉयड मुसलमान के यूथ है उन लोगों को रोजगारी के लिए हम बैंक से लोन दिलवा देंगे, आप लोगों को नौकरी करने के सेल्फ एम्प्लॉयमेंट के लिए हम देंगे। उसमें मैं वादा करता हूं असद भाई 500 नहीं उससे ज्यादा ही पैसे हम लोग जो गरीब लोग हैं जो अनएम्प्लॉयड यूथ है उसको एम्प्लॉयमेंट देने के लिए मैं हिसाब किताब बोलूंगा 6,000 में कम से कम 10% तो भी। हाँ, हमारे उबैद भाई बोल रहे 850 करोड़ रुपए हम दिया बोल रहे, तो इसीलिए 45 कम से कम 50,000 लोगों को 850 करोड़ देने के लिए सरकार ऑलरेडी आप लोगों को मंजूरी दी है। इसीलिए असद साहब जो 500 बोले 500 से भी ज्यादा ही दिए। असद साहब हमको दावत देना है, क्योंकि असद साहब पूछे से भी ज्यादा हम दिए, असद साहब दावत तो बाकी है। दावत तो असद साहब से लूंगा, उबैद भाई तो मेरे घर का आदमी है, वो तो घर में हम आपस में खाना मिलके खा लिए तो दावत नहीं बनेगा, वो दोस्त है, दोस्त से मैं दावत लेना चाहता हूं कि हम लोग तेलंगाना सरकार ने आप लोगों का मदद करने के लिए तेलंगाना में जितने भी माइनॉरिटी लोग हैं उनके वेलफेयर एंड डेवलपमेंट, एजुकेशन एंड एम्प्लॉयमेंट में जितना हम लोग मदद कर सकते हो सब मदद करने के लिए हम तैयार है। आप लोग अपने मुल्क के लिए दुआ करो, अल्लाह घर पे जा रहे सही सलामत पहुंचो, वहां पर अब दुआ करो सब अपने मुल्क के लिए, अपना तेलंगाना राज्य के लिए 4 करोड़ जनता को अच्छा सुकून से रहने के लिए आप दुआ करो। हम लोग तेलंगाना सरकार ने जो कर सकता है सब कुछ हम कर देंगे। तो सरकार के तरफ से जितने भी जा रहे हैं यहाँ पर हमारे पूरे ऑफिसर्स, हमारे हज कमेटी के चेयरमैन के साथ साथ बाकी के चेयरमैन भी, पहली बार तेलंगाना राज्य सरकार ने 8 माइनॉरिटी लोगों को कारपोरेशन के चेयरमैन, मैं जैसा मुख्यमंत्री बने तुरंत मैं 8 कारपोरेशन चेयरमैन दे चुका हूं। आगे भी आपका जो भी दरखास्त आएंगे हमारे सरकार के लिए कोई दिक्कत नहीं, जितना भी दिए हम जो भी मदद कर सकते हैं हमारे भाइयों के लिए हम मदद कर रहे हैं। हम समझ रहे वो हमारे जिम्मेदारी निभाने में लिए हमारे को मदद देने के लिए जिम्मेदारी आप लोग को दुआ करो। तेलंगाना सरकार आपके भला के लिए काम करेंगे। इस मौके पे जितने भी हमारे महबूबनगर के बाकी के जिले से जो हज को जा रहे सबको और एक बार मैं कंग्रेचुलेट करते हुए ये प्रोग्राम बहुत शानदार ऑर्गेनाइज किया, ऑर्गेनाइजर्स के भी मैं कंग्रेचुलेट करते हुए यही मेरा भाषण खत्म करता हूं। धन्यवाद मित्रों। बेहद शुक्रिया आली जनाब रेवंत रेड्डी साहब, आपने खुशखबरी सुनाई। आज़मीन हज के लिए के एयरपोर्ट के करीब बहुत शानदार रुबात कायम करने जा रहे हैं आप। अल्लाह आपके इरादों को पूरा करे। आपने नौजवानों के रोजगार के लिए इंतजाम किया है, नौजवानों को ज्यादा से ज्यादा इससे इस्तेफादा करना चाहिए और पुराने शहर को डेवलप करने का हमारे वजीर आला ने ऐलान किया है। हम दुआ करते हैं अल्लाह से कि आपको अल्लाह अपने इरादों में कामयाब करे और पुराना शहर सिर्फ नाम रह जाए लेकिन देखने में बिल्कुल नया शहर लगे। बेहद शुक्रिया। तो आइए हजरात, अब मैं दुआ के लिए आली जनाब सैयद शाह गुलाम अफजल बियाबानी खुसरो पाशा साहब से अदबन गुजारिश करूंगा कि वो दुआ फरमाएं। सैयद शाह अफजल बियाबानी खुसरो पाशा साहब। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना मौलाना मुहम्मद व अला आलिहि सल्ली अला सय्यदना मौलाना मुहम्मद व बारिक वसल्लिम
ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار اللهم أنت السلام منك والسلام عليك يا ذا الجلال والإكرام اللهم اهدنا الصراط المستقيم اللهم افتح لنا أبواب رحمتك يا أرحم الراحمين اللهم نسألك بزيارة روضة القاتم النبيين ربنا تقبل من الصلاة يا ذا الجلال والإكرام ربنا تقبل من الإيمان يا ذا الجلال والإكرام ربنا تقبل من الحج يا ذا الجلال والإكرام ربنا تقبل من العمرة يا ذا الجلال والإكرام ربنا تقبل من الصلاة يا ذا الجلال والإكرام ربنا تقبل من الصيام يا ذا الجلال والإكرام ربنا تقبل من السجود يا ذا الجلال والإكرام ربنا تقبل من الدعاء يا ذا الجلال والإكرام فضل کر مولا محمد مصطفیٰ کے واسطے سید کونین شاہ انبیاء کے واسطے اے پروردگار جتنے عازمین جا رہے ہیں سب کا سفر آسان فرما سب کے گناہوں کو معاف فرما سب کے حج کو قبول فرما سب کو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی حاضری کو قبول فرما اے پروردگار جتنے بیمار ہیں انہیں شفا کاملہ عطا فرما جو بے روزگار ہیں ان کو روزگار عطا فرما ہندوستان کے اندر امن و سلامتی عطا فرما خاص طور پر تلنگانہ میں خوشحالی عطا فرما تلنگانہ میں ہندو مسلمان تمام مذاہب میں اتحاد اتفاق فرما خاص طور پر ہمارے سی ایم ریونت ریڈی صاحب کو اللہ تعالیٰ ان کو صحت و تندرستی عطا فرما سب کی خدمت کرنے کے اللہ تعالیٰ ان میں صلاحیت و توفیق عطا فرما سبحان ربک رب العزة عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. اب ایک ہمارے وزیر اعلیٰ صاحب کے ساتھ گروپ فوٹو ہوگی اس کے بعد ہمارے وزیر اعلیٰ عازمین حج کو حج کمیٹی کے ممبر ایک گروپ فوٹو. لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك لبيك اللهم
اللهم لبيك لبيك لا شريك لك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك